गाजा के बेतनौन में आईडीएफ पर हमला हुआ है। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने हमला किया है। आईडीएफ सैनिकों को यहां पर किया गया है टारगेट। कैसे, देखिए, बेतनौन में आईडीएफ के जवानों को निशाना बनाकर हमास के लड़ाकों ने ये हमले किए। और देखिए, गाजा में इजरायली टैंक पर हमला हुआ है। हमास लड़ाकों ने मोर्टार से इसे निशाना बनाया। अल तवाम और बेतनौन में जंग चल रही है। बेहद नजदीक से आईडीएफ के टैंक पर ये अटैक अंजाम दिया गया है। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से हमास के लड़ाके अल तवाम और बेतनौन में जंग लड़ रहे हैं और इजरायली टैंकों को बनाया जा रहा है बेहद करीब से निशाना। जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। और इजराइल पर हमास का बड़ा दावा सामने आया। नेतन्याहू का करियर खत्म कर देंगे, ये कहा है हमास ने। गाजा में आईडीएफ को सबक सिखाने का ऐलान किया गया है और समंदर से भी जवाब देने की बात कही गई है। हमास की ओर से बाकायदा एक बयान जारी किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि समंदर में भी हमारे लड़ाके तैयार हैं। अब समंदर से भी इजराइल पर हमले की तैयारी है। देखिए, जंग का ये दूसरा महीना चल रहा है और हैरान करने वाली बात यह है कि हार नहीं मान रहा है हमास। अभी भी हमास के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कम से कम बयानों के जरिए ये बताने की कोशिश तो की ही जा रही है। इजराइल को चेतावनी दी गई है, इजरायली सेना घुटनों पर आएगी, ये कहा गया है। ग्राउंड ऑपरेशन कर रही आईडीएफ वापस लौटेगी, उसे वापस लौटना पड़ेगा, ये कह रहा है हमास। नेतन्याहू का राजनीतिक करियर तक खत्म करने की चेतावनी दी गई है। बंधकों को छुड़ाने का दावा बेकार साबित होगा, ये कहा गया है हमास की तरफ से। यानी हमास इन बयानों के जरिए यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके हौसले अभी भी बुलंद हैं, उसकी ताकत कम नहीं हुई है। यशमोर साहब, लेकिन इस तरह के दावों पर, इन धमकियों पर क्या रिएक्ट करेंगे आप? देखो, इस टाइप की लड़ाई में जो है बड़ी बड़ी डींगे मारी जाती हैं, बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। और अगर हम इसको क्रिटिकली देखा जाए, नेतन्याहू के अगेंस्ट तो इतना अपोजिशन है इजराइल के अंदर ही कि उनका तो पॉलिटिकल कैरियर अब मुझे मुश्किल है। इवन इफ ये हमास को खत्म भी कर देंगे, लेकिन जो 7 अक्टूबर को हुआ उसके लिए पूरा का पूरा ब्लेम नेतन्याहू और उसकी सरकार के ऊपर है। और विद इन इजराइल ऑलरेडी उनके लिए बहुत बड़ा अपोजिशन था और आम लोगों से था जब वो जुडिशरी को भी कैप्चर करना चाहते थे जी। तो नेतन्याहू का क्या होगा मुझे पता नहीं है। बहुत सी लड़ाइयों के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर्स हारे हैं, जीतने के बाद भी हार जाते हैं इलेक्शन, तो वो है। लेकिन जहां तक इस टाइप के जो बयानबाजी है हमास की तरफ से, देखो, ना हमास को पूरा खत्म किया जा सकता, ना ही हमास कभी इजराइल को खत्म कर सकता है। दोनों के चार्टर में अगर इस तरह की बात है तो मैं मानता नहीं हूं कि इजराइल इस लड़ाई के बाद हमास को खत्म कर देगा। गाजा आप कह रहे हैं हमास को भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता? नहीं, हमास खत्म नहीं होगा। हमास को, क्योंकि जितनी ज्यादा आप ये लड़ाई को चलाएंगे, जितने ज्यादा नौजवानों को, बच्चों को, औरतों को मारोगे, उतने ही जो है उनकी जो गाजा में जो पैलेस्टीनियन लोग हैं उनके मन में रोष और जो घृणा है यहूदी लोगों के लिए बढ़ती जाएगी। और देश तैयार है उनको असला देने के लिए।
तो कभी भी इस टाइप की मुसीबत का हल जो है, ठीक है आपने एक हार्श मेजर लिया, 7 अक्टूबर को आप सरप्राइज हुए, आपके 1000-1200 लोग मारे गए, आपने उनसे कई गुना मार दिए हैं, लेकिन आम लोगों पर जब इस टाइप की बात होती है तो लोगों में जो रोष है ये सदियों तक चलता है। बिल्कुल, तो मुझे ये आप लगता बहुत नहीं कि महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, बहुत गहरी बात आपने कही यशपोर साहब की। जिस तरह से आम नागरिक भी भारी संख्या में इजरायली हमलों में मारे जा रहे हैं, उससे रोष और ज्यादा बढ़ेगा और इससे हमास का बेस स्ट्रांग होगा, हमास को खत्म नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। और इस बीच लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए गए बम, आईडीएफ फाइटर जेट्स ने किया है प्रहार। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आर्टिलरी फायरिंग की गई है, ये देखिए तस्वीरें। और इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह का हमला, हुनैन में सैनिकों की मीटिंग के दौरान किया गया हमला। लेबनान फिलिस्तीन बॉर्डर पर यह बड़ा अटैक अंजाम दिया गया है। अटैक में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का किया गया है दावा यह भी है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त यहां पर सैनिकों की एक मीटिंग चल रही थी। पिन पॉइंटेड अटैक को अंजाम दिया गया। और देखिए इजराइल पर तुर्की के राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान आ गया है। पश्चिम के बिगड़े बच्चे की तरह है इजराइल, ये कहा है। इजराइल को हमले की पश्चिम ने दी है छूट, इजरायली न्यूक्लियर वेपन की हो जांच, इन बातों का जिक्र किया गया है तुर्की की तरफ से। और विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, क्योंकि लेबनान बॉर्डर पर है, लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह इजराइल के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। विपिन, क्योंकि ताकत ईरान और तुर्की जैसे मुल्कों से मिल रही है, वहां पर क्या होता आप देख रहे हैं ग्राउंड पर? देखिए पिछले 48 घंटों में सिचुएशन सबीर बहुत ज्यादा खराब हो गई है। देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तोप के गोले गिर रहे हैं। अभी हमारे पास जो यहाँ का ऐप है जो हमें अलर्ट करता है कि किस एरिया में हैं आप और वहां से आपको सुरक्षित निकल जाना चाहिए। 4 मिनट की दूरी पर मैं जहां पर खड़ा हूं, किरेश शिमोना के इस बोर्ड के 4 मिनट की दूरी पर अभी एक बॉम्ब आके, एक मिसाइल आकर गिरा है जिससे पूरा इलाका दहल गया है। रह रहकर आवाजें आ रही हैं। 48 घंटे में सिचुएशन बदल गई है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के भाषण के बाद दोनों तरफ से शेलिंग तेज हो गई है और ये महसूस हो रहा है कि एक और वॉरफ्रंट कुछ दिनों में खुल जाएगा, क्योंकि जिस तरह के हमले पिछले 1 महीने से लेबनान कर रहा था, उसके बाद 48 घंटों में जो उसकी इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। समीर,